एक छोटी सी बैठ हमारे ये हमारे समृद्ध चिन्ह भेंट कर किया है आप इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा चौपाल विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान विधायक जी को जो हमारे यहाँ मंडल में कार्यकर्ता उत्तराखंड से आए हैं श्री विक्रम कंडारी जी और केदारनाथ जी का मंदिर केदारनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आए और विधायक जी को वो मंदिर भेंट करेंगे। दान सिंह रावत जी केदारनाथ जी का मंदिर समृद्धि चिन्ह के रूप में विधायक जी को आशीर्वाद लेके आए उत्तराखंड से। केदारनाथ जी का आशीर्वाद है। जोरदार तालियों से आप मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा चौपाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री बलवीर वर्मा जी से क्यों आए और अपना संदेश दे श्री बलवीर वर्मा जी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में उत्तरांचल के लाखों दिलों की धड़कन गरीबों के मसीहा उत्तरांचल के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहां पर बैठे मधु चौहान जी, मूर्तराम शर्मा जी, दान सिंह रावत जी, जयप्रकाश जी, विक्रम कंडारी जी, इस मंच पर बैठे हमारे प्रदेश प्रवक्ता शशिदत्त शर्मा जी, मंगतराम शर्मा मंडल अध्यक्ष जी, सीमा मेहता जी जो पूर्व में प्रत्याशी रही, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुरेंद्र तंगड़ेक जी, बीडीसी के चेयरमैन चौपाल ब्लॉक, बीडीसी के चेयरमैन कुपी ब्लॉक, जिला परिषद मेंबर यहां पर उपस्थित प्रदीप जानता जी, नीमा जस्टा जी, सुरेंद्र पटियाल जी, यहां पर उपस्थित वाइस चेयरमैन बीडीसी चौपाल कुपुई, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित हमारे बूथ अध्यक्ष बीएलए, बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, यहां पर उपस्थित चुने हुए प्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर्स, प्रधान, यहां पर उपस्थित बाहर से आए पार्टी के सभी कार्यकर्ता, यहां पर उपस्थित हमारे प्रेस के सभी बंधु, सबसे पहले मैं इस देवभूमि, सेव भूमि और वीर भूमि में उत्तरांचल के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं 3 नारे लगाऊंगा, आप सबने पीछे से लगाना। धामी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाथ खड़े करके सब करे, धामी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। धामी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत ही बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है।
एक छोर से छैला से शुरू होता है और हरिपुर दाद तक, और उत्तराखंड में बहुत सारी मेरी पंचायतें ऐसी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिसमें आपके क्षेत्र होके मुझे अपनी पंचायतों में जाना पड़ता है, और आपके आशीर्वाद से उन पंचायतों में कुछ सड़कें बन रही हैं आपके क्षेत्र में, और हमने अपने क्षेत्र में भी उसके लिए पैसों का प्रावधान किया है। पर थोड़ी बहुत उनमें कुछ सड़कों का मैं इन राइटिंग आपको दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वो बहुत ही दूरदराज का क्षेत्र है, उसमें जाने के लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप स्पेशली आज हमें इस मंच से आश्वासन दे, इसके बाद हम अपने प्रतिनिधियों के साथ में आपके सचिवालय में आऊंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जरूर उसमें हमारी पंचायतों के लिए कुछ ना कुछ सड़कों के लिए आप जो आपके क्षेत्र की सड़कें हैं उसमें पैसे का प्रावधान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारे कार्य हुए हैं। इसी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारे विकास के कार्य इस चुनाव क्षेत्र में किए हैं। एसडीएम ऑफिस दिए हैं, ब्लॉक दिए हैं, और पीडब्ल्यूडी डिवीजन दिए हैं, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन दिए हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे सड़कों के लिए, पानी के लिए पैसा दिया है, पानी के लिए 200 करोड़ के करीब पैसा दिया है, पीडब्ल्यूडी सड़कों के लिए 400 करोड़ के करीब पैसा दिया है, गैस एजेंसियां दी हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से चौपाल बहुत आईटीआई दी है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और स्पेशली देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वीकर सेक्शन, जो जिनको आज तक कभी भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती थी, वो योजनाएं भी जैसे आपने उत्तराखंड में, उत्तरांचल में आपने लागू की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जिसमें आयुष्मान भारत में गरीब वंचित शोषित जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, और मुख्यमंत्री मोदी जी ने उसी में हिम केयर योजना 5 लाख तक और उसमें जो उधर से छूटे वो हिम केयर में जोड़े हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना में जो छूटे हो गृहिणी सुविधा योजना में जोड़े हैं। और मेरे चुनाव क्षेत्र में मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना में 13,000 लोगों ने इलाज फ्री में कराया है, और हिमाचल प्रदेश में 7 लाख से ऊपर इलाज फ्री कराया है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 18 करोड़ से ऊपर गरीब परिवार, वंचित शोषित परिवार, जिनका कोई भी ध्यान नहीं रखता था, उनका इलाज जो ये योजनाएं श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाई है उस योजना के तहत हो रहे हैं। और स्पेशली जो गृहिणी सुविधा योजना है, जो उज्ज्वला योजना से छूटे हैं, वो गृहिणी सुविधा हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 लाख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत चूल्हा सिलेंडर दिए हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं, पेंशन 570 साल तक 500 हिमाचल प्रदेश में 500 थी, और 80 साल से ऊपर मिलती थी। 500 से 1750 350 गुना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने की है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 7 लाख लोग उसमें कवर हुए हैं। और पहले बजट उसका 400 करोड़ था, आज 1400 करोड़ के करीब उसका जो पहुंच गया है। और भी बहुत सारी योजनाएं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की गरीब वंचित शोषित के लिए लाई गई है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 4 तहसीलें है सर। पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 4 तहसीलों में 3 तहसीलें मेरे कार्यकाल में हुई। हिमाचल प्रदेश की पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 4 कॉलेज है, और 4 कॉलेज में से 3 कॉलेज मेरे कार्यकाल में हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिमाचल प्रदेश में पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें पहले 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 साल में मेरे कार्यकाल में खुले हैं, और 58 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे चुनाव क्षेत्र में है। और मेरे से पहले सिर्फ 8 डॉक्टर इस चुनाव क्षेत्र में बैठते थे सर, और आज 63 डॉक्टरों की वैकेंसियां हमने 10 साल के अंदर क्रिएट करा के, और सारे हॉस्पिटल नई 14 पीएससी और सारे हॉस्पिटल अपग्रेड करके हेल्थ की दृष्टि से भी हमने काफी इंप्रूवमेंट की है। 10 साल से पहले एक भी लिफ्ट नहीं थी सर, 23 लिफ्टें हमने जनता को समर्पित कर दी, और 33 लिफ्टों का काम चला है। 56 लिफ्टें 200 करोड़ के करीब की हमारे
आईपीएच में डिपॉजिट है और काम बहुत आगे बढ़ रहा है सर। और मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन नहीं था सर, और 10 साल में हमने 4 इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन 100 करोड़ से ऊपर उसके लिए खर्च किया है और चारों जनता को समर्पित कर दिए हैं। बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत सारे कार्य आगे होने हैं। और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में सर 4 बारी आए, चारों बारी पौने 200 अरब का, पौने 200 करोड़ का हमेशा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन किए। 1200 करोड़ के करीब कराया है सर। मेरे नेशनल हाईवे मेरे बहुत पीछे सिरमौर में वो बंद हो रहा था सर, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दिल्ली के 450 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन करा के उसका पुल भी बन गया और सड़क भी बन रही है, और सड़क का उद्घाटन भी जल्दी से जल्दी उसका हो जाएगा सर। बहुत सारे कार्य विकास के हुए हैं, आने वाले समय में और भी होंगे। मेरी आप सबसे विनती है, आज देश सुरक्षित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज पूरे विश्व में अमेरिका का राष्ट्रपति मेरी आप सबसे एक बात ध्यान से सुने, पूरे विश्व में सबसे ताकतवर अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी के साथ घूमने से मना किया कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र सबसे ताकतवर, और मेरे देश में मेरा नाम नहीं और मोदी का नाम अमेरिका में लिया जाता था। ये एक कर्म का खेल है। एक प्रधानमंत्री 4 बारी मुख्यमंत्री बन गए, 2 बारी प्रधानमंत्री बन गए, और उनके पास ना गाड़ी है ना बंगला है। यहाँ कोई छोटा मोटा कोई प्रतिनिधि बन जाए, साल के अंदर परिवर्तन करता है। 8 साल में एक भी करप्शन देश के अंदर देखें, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश में गरीब वंचित शोषित का खून चूसा है, आज वो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बन रहा है। आज वो कहीं मेमोरी के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। ये दशा उनकी नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्मों से की है। पवित्र कर्म करके इस धरती पर कोई भी किसी को भी पीछे नहीं कर सकता। जिसके अंदर ईमानदारी, वफादारी, जिसकी नियत और कर्म में पवित्रता होती है, उसका रास्ता कोई नहीं साफ कर सकता। यहाँ पर मैं सर आपके इलेक्शन में भी था, सारे कांग्रेस भाई जब हम शाम को उत्तराखंड में मिलते थे, बोलते थे इस बारी तो यहां से बीजेपी का जाना तय है। मैं उनको समझाता था, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का जाना तय है। कांग्रेस मुक्त देश बन रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बन रहा है। भ्रष्टाचारियों को देश से भागना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, इन्होंने देश लूटा है, पताल के नीचे घपले किए, आसमान में घपले किए, कोई जगह नहीं छोड़ी। जो भी स्कीम सरकार की आई उसमें पहले अपना हिस्सा रखा, इसलिए देश मुक्त कांग्रेस बनना है। और जो आप देखो क्या विडंबना इस देश के अंदर है, वो देश की बात करते हैं जो बेल पर है, दोनों बाप और बेटा और मां दोनों बेल पर है, वो देश की क्या सुरक्षा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का खून भी होना चाहिए और हिंदुस्तान का दूध भी हिंदुस्तान का होना चाहिए। वही राष्ट्र को लीड करे। ऐसा नहीं कि खून हिंदुस्तान का हो, दूध बाहर का हो। दोनों जो हमारे राष्ट्र के होंगे, वही हम सब की दर्द को समझ सकते हैं, वही हम हमारी दर्द का समाधान कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अगर गरीबों के लिए ये सारी समस्याएं लाई है, वो जानते हैं कि गरीबों की क्या दशा है, गरीब किस तरह से हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहे थे। पर कांग्रेस ने तो सिर्फ अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों का सिर्फ 2 ही चीजों का आगे बढ़ावा किया है। कुछ मित्र लोग बहुत सारी बातें मेरे चुनाव क्षेत्र में करते हैं। 2 बाबे हैं, एक हेलीकॉप्टर बाबा है, दूसरे बाबा है। दोनों बाबा मैं आज बता रहा हूं आपके सामने, 8 दिसंबर के बाद आपको परमाणु से नीचे मिलने हैं और 5 साल आप ढूंढते रह जाएंगे। दोनों बाबे में मिलने, और अभी भी हम जनता के बीच है, आगे भी जनता के बीच रहेंगे। देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार बननी है, और चौपाल भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप मेरे इस चौपाल चुनाव क्षेत्र में आए सर, पूरा चौपाल इस बात को इस जन्म में कभी नहीं भूलेगा। आप जैसी पवित्र आत्मा, आप जैसे कर्म योगी, आप जैसे निष्ठावान, आप जैसे सेवक जिनका इस स्थान पर
आगमन हुआ है। मैं अपनी तरफ से और पूरे 1 लाख चुपाल की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अब हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में देवी देवताओं से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आप सभी देवी देवता आशीर्वाद दे और आप आगे बढ़ते रहें और हिंदुस्तान और उत्तराखंड की जनता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश, जय चुपाल। थैंक यू। हमारे चुनाव क्षेत्र में कल हमारे चुनाव क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि यहाँ हमारे कुपवी क्षेत्र के कुलभूषण जी जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए हम पूरे मंच की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री जिनका विजय रथ उत्तराखंड में भी 6 महीने बाद उन्होंने सरकार पीट की थी, 6 महीने का कार्यकाल आपको मिला था। आपका आशीर्वाद हिमाचल के चौपाल विधानसभा में जो मिशन रिपीट और सरकार परिवर्तन होना है, पुनः सरकार बननी है, उसका चौपाल से आगमन विजय के साथ आप शुरू करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिलने आए। मैं निवेदन करूंगा आप आए और अपना आशीर्वाद इस चौपाल की जनता को दें। 2 मिनट का मौन, हम सब अपने अपने स्थान पर सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाएं और कुलभूषण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सावधान। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा धामी जी से कि आप आए और अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय संकल्प जनसभा जिसको अभी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और आप सबका मत, आशीर्वाद, समर्थन में इतनी बड़ी संख्या और इतना जोश, जब मैं आ रहा था रास्ते भर देखते ही मुझे, जैसे ही हेलीपैड पर उतरा हूं और यहां तक पहुंचा हूं, तो मुझे अब 1% भी कहीं संशय नहीं है कि यहां फिर से कमल खिलने वाला है। फिर से यहां पर भारी बहुमत से एक तरफा बलबीर सिंह वर्मा जी को आप सब लोगों ने मन बना लिया है बलबीर सिंह जी को जिताने का और हिमाचल में फिर से सरकार बनाने का। मैं यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई बलबीर सिंह वर्मा जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता सतीश दत्त शर्मा जी, मंगत राम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, यहाँ की पहले 2012 में प्रत्याशी रही बहन सीमा मेहता जी, सुरेंद्र तंगडायक जी, वीरेंद्र वर्मा जी, प्रताप शर्मा जी, श्याम पवार जी,
रिंकू शर्मा जी बीडीसी में अध्यक्षा, नीमा जस्टा जिला परिषद सदस्य, प्रदीप झांगटा जी जिला परिषद सदस्य, सुरेंद्र पटियाल जी जिला परिषद सदस्य। उत्तराखंड से हमारे यहाँ पर पूरे चुनाव की दृष्टि से पूरे चुनाव को देखने के लिए आप सबके साथ जो आप सबका सहयोग करने के लिए उत्तराखंड की टीम आई है, उसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान आदित्य कोठारी जी, बहन मधु चौहान जी, मूरत राम शर्मा जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता वहां के पूरे इस क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय दान सिंह रावत जी, जयप्रकाश की, विक्रम कंडारी जी एवं मंच पर विराजमान सभी मेरे यहाँ पर सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे बूथों के अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और इस चौपाल विधानसभा के दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबको देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, वहां की जनता की तरफ से आप सबको मैं नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। और हिमाचल का परिवेश हो या उत्तराखंड का परिवेश हो, दोनों एक समान है। ये मैंने जो टोपी धारण कर रखी है, ये पूरी टोपी इस क्षेत्र में भी चलती है और उस क्षेत्र में भी चलती है। कोई अंतर नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे प्रदेश में आया हूं। एक सा भाई भाई का जो रिश्ता है हमारा, रोटी बेटी का रिश्ता है। और अभी भाई बलवीर वर्मा जी बोल रहे थे यहां से कि बहुत सारी इनका क्षेत्र पंचायत, बीडीसी क्षेत्र ऐसे हैं कि इनको उत्तराखंड के रास्तों से ही होकर जाना पड़ता है, तो पता ही नहीं लगता कि कहां पर हिमाचल है और कहां पर उत्तराखंड आ गया है। कई बार हम ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं यहां आने से पहले डाक पत्थर में बैराज का निरीक्षण कर रहा था। थोड़ा आने में यहां विलंब हो रहा था, हेलीकॉप्टर लेट हो रहा था, तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि ये बैराज इधर बना हुआ है, पावर हाउस भी उत्तराखंड में है, लेकिन उसका जो रिवर बैंक है, जो उसके कोने हैं, मैंने कहा ये कोने कहां हैं? बोले ये सब हिमाचल में है। ये जरूर है कि हम सबके ये रेखाओं का सीमांकन हो रखा है। ये प्रदेश बन गया है, इधर हिमाचल है, उधर उत्तराखंड है, लेकिन हम सब लोगों के सीमाओं का रेखांकन होने के बाद भी हमारे दिल के रिश्ते एक हैं। दिलों का सीमांकन नहीं हुआ है, दिल हमारे मिले हुए हैं। मैं जय श्री राम, जय श्री राम, दादी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आज पूरा देश और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। आज हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आज उन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया है। एक नई पहचान भारत को किसी के नेतृत्व में मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। भाइयों बहनों, मैं चूंकि आप सबके बीच में आकर कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई भाषण देने के लिए आया हूं। मैं आपसे 10 मिनट अपने मन की बात करने के लिए आया हूं। जब मैं मुख्य सेवक के रूप में मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली थी तो चुनाव के मात्र 6 महीने बचे हुए थे और तमाम प्रकार के जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक जिनको कहते हैं, राजनीतिक विद्वान जो बहुत सारे विश्लेषण करते हैं, वो सारे के सारे कह रहे थे कि इस बार तो यहां सरकार बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और मुझे भी लोग रोज कहते थे कि आप तो गलत टाइम पर मुख्यमंत्री बन गए। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे पास ताकत थी हमारे नेतृत्व की,
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के, पूरे संगठन की और उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाने का काम किया, एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बना दिया। पहली बार जब से चुनाव होते थे, 2000 में राज्य बनाओ और पहला चुनाव 2002 में हुआ, सरकार बदल गई। 2007 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। 2012 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2017 में चौथा चुनाव हुआ प्रदेश बनने के बाद, फिर से सरकार बदल गई। अब 22 का चुनाव होना था, तो सबको लग रहा था कि इस बार फिर से सरकार बदल जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ताओं ने और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने फिर से काम करने वालों को प्राथमिकता दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। क्योंकि उसके पीछे हेतु था, लोगों ने सारी सरकारें देखी हैं, पहले की सरकार भी देखी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी देखी, उनके शासनकाल को भी देखा। तो लोग चुनाव कर रहे थे दो चीजों में, एक काम करने वाले और एक कारनामे करने वाले। और कारनामे भी वो जो काले कारनामे वाले। आप लोग अभी नारा लगा रहे थे ना कि झूठे वादे नहीं करेंगे, साफ नियत, सच्चे वादे, यह है भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, यहां हिमाचल के अगर हम विकास की बात करें तो आप लोग काफी आगे हैं। पूरे अभी बलबीर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एशिया का सबसे अमीर गांव बागवानी के क्षेत्र में कहीं है तो उसका सौभाग्य अगर किसी स्थान को प्राप्त है तो हमारे इसी चौपाल विधानसभा को प्राप्त है। आज डबल इंजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां बाबा केदारनाथ की भूमि पर 2013 में आपदा आ गई और आपदा में सारा परिसर तहस नहस हो गया। वहां कुछ नहीं बचा सिवाय बाबा का जो स्थान था वही सुरक्षित रहा, उसके अलावा सारा का सारा जो है उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पेशकश करी कि मैं यहां पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं, फिर से इस स्थान को बनाना चाहता हूं। उस समय स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान अपने भक्त को मौका देता है। 1 साल के बाद आम चुनाव हुए, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने सबसे पहला काम उत्तराखंड में कोई किया तो बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम किया। और आज आप सब में से कोई केदारनाथ आएंगे तो आप देखेंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब तक वहां दूसरी सरकार थी तो काम नहीं करने देना चाहते थे। कोई व्यक्ति वहां धार्मिक काम करना चाहता है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहता है, परमिशन नहीं देते थे। और जब दोनों सरकारें बन गई, प्रदेश की भी सरकार और देश की भी सरकार, जब डबल इंजन होता है तो डबल इंजन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो जाता है। डबल इंजन होता है तो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान बनकर उस पर काम शुरू हो जाता है। डबल निर्माण होता है तो हिमाचल के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम होता है, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो या ऑल वेदर प्रोजेक्ट हो। अंग्रेजों की रेल शिमला से आगे नहीं बढ़ पाई, उस रेल को भी जगह जगह ले जाने का संकल्प किसी ने लिया है तो देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में ही ये विकास का काम आगे बढ़ेगा। बिलासपुर में एम्स खुल गया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हर देश के कोने कोनों में एम्स खुल रहे हैं। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंच रहा है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर से जल की नल की योजना पहुंच रही है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि लाखों लाखों लोगों को हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो रहा है। ये डबल इंजन का ही कमाल है कि हर घर में शौचालय बन रहे हैं।
और ये डबल इंजन ही है। जब कोरोना आ गया था देश के अंदर, पूरी दुनिया सोचने लगी थी कि भारत दुनिया के देशों के लिए जिम्मेदारी न बन जाए, क्योंकि हमारे यहां तो अभी आप लोग यहां पर देखिए हजारों लोग इकट्ठे हैं। कोई नामकरण भी होता है, कोई छोटा मुंडन संस्कार होता है, या कोई भी कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों लोग इकट्ठा होना सामान्य सी बात है। और वो कह रहे थे कि जो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से नहीं मिलना है, 5 फुट की दूरी रखनी है। ऐसे में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वह भी सोचने लगा था कि भारत के अंदर जब कोरोना आएगा तो भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। भारत की स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा, इतना नुकसान हो जाएगा भारत का, सारी अर्थव्यवस्था, यहां की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे संकट काल के समय में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, वहीं देश के एक एक व्यक्ति के लिए अभिभावक के रूप में भी उन्होंने काम किया, पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया। और हमने कोरोना की लड़ाई में भी डटकर हमने मुकाबला किया। इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे, जब देश के अंदर पोलियो आया था तो पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक लग गए, यानी 15 साल लग गए, और 15 सालों में भी पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन आने में, ये वैक्सीन आने में भी कहीं 10 साल 15 साल न लग जाए। और वैक्सीन अगर 10-15 साल में आती तो आज हम सब लोग यहां पर रैली में बिना मास्क के ऐसे नारे नहीं लगा रहे होते। 1 साल के अंदर 2-2 वैक्सीन आ गई, 2-2 स्वदेशी वैक्सीन, और सबको, देशवासियों को पहली वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, बिल्कुल निःशुल्क। दूसरी वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई, और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में निःशुल्क लगाई जा रही है। कोई ऐसा भी है जिसकी 18 साल से ज्यादा उम्र हो और उसको वैक्सीन नहीं लगी है? सबको लग गई है यार, लग गई ना सबको? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए जिस जिसको लगी है। आपके साथ साथ ही उत्तराखंड भी आया है पीछे से। दोनों ही राज्य, हिमाचल ने और उत्तराखंड ने, इसमें 100% वैक्सीन लगाने में सफलता प्राप्त की है। और इतना ही नहीं, जो हम कहते हैं वसुधैवम कुटुंबकम, भारत की संस्कृति शुरू से कहती थी, हम सब इसी संस्कृति में पले हैं, इसी संस्कृति में बड़े हैं, कि हम कहते हैं पूरा संसार हमारा घर है। जब वैक्सीन भारत के अंदर लगाई जा रही थी, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिनके यहां वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, वैक्सीन नहीं बन पा रही थी। ऐसे देशों को भी ऐसे कठिन समय में भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन देने का काम किया। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बात छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, छोटे मन वाले लोग करते हैं। जिनका उदार हृदय होता है उनके लिए सारा संसार अपना घर होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया। कठिन समय में भी दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हर गरीब की चिंता करने का काम। जब महामारी आ गई तो बड़ा संकट खड़ा हो गया कि कैसे इस महामारी के समय में छोटा काम करने वाले, मजदूरी करने वाले,
रिक्शा चलाने वाले, छोटी दुकान चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, इनका काम कैसे चलेगा? इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी को खाली पेट न रहना पड़े, उसकी व्यवस्था भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभिभावक की तरह, एक घर के बड़े बुजुर्ग की तरह उन्होंने पूरे देशवासियों की चिंता करी और गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। और उस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मार्च 2020 से गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है और अभी तक वो योजना चल रही है। 5 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से देने का काम हो रहा है भाइयों बहनों। हर गरीब की चिंता, हर मजदूर की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की जब सरकार होती है तो बहुत सारे काम स्वतः ही एक प्रक्रिया के तहत हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार जानती है कि राज्य की क्या आवश्यकता है और राज्य की सरकार जो अपेक्षा करती है, राज्य की सरकार को जो काम चाहिए वो केंद्र की सरकार उसको स्वीकृत करती है। दोनों सरकारें एक होने का फायदा होता है और मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं कि इस क्षेत्र से आप लोग एक तरफा बलबीर सिंह जी को जिताकर भेजने वाले हैं। और इनको लगातार ये जीतते आ रहे हैं। मैं पूछ रहा था कौन सी बार है आपकी बार, इन्होंने कहा तीसरी बार। और इनका अनुभव भी बड़ा है, एक बार ये निर्दलीय भी जीते हैं, तो अब की बार आप जिताएंगे तो ये केवल विधायक नहीं बनेंगे और आप सबकी भावनाएं, आप सबकी भावनाएं हमारे हाईकमान तक पहुंच जाएंगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लोग जो इनको वर्मा जी, जितना मैं इनके बारे में जान पाया हूं, बहुत ही सरल है, सहज है, पूरे क्षेत्र की जानकारी है। बहुत सारे इन्होंने नए नए यहां पर विकास के कामों को शुरू किया है और इस चुनाव के जीतने के बाद उनको तेजी से पंख लगेंगे। अभी तो आपने पहिए लगाए हैं, फिर वो पंख लग जाएंगे और तेजी से उड़ने लगेंगे। अभी तक इन्होंने चौपाल में 14 कमरों का सदन बनाया है, जो यहां आम जनता, मरीजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था की है। इससे पहले कभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी। आप चुनाव तो बहुत लोगों को जिताते थे, ये व्यवस्था इन्होंने ही पहली बार की। और अपने जो इनको वेतन मिलता है वह भी जो है ये आम जनता और गरीब जनता को समर्पित कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं। विधायक जी ने हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यूनो में भी अपनी सेवाएं दी हैं और कोरोना काल के दौरान इन्होंने जहां जनता की दवाइयां, राशन के साथ साथ रोगियों को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की है। जब संकट काल आता है, ऐसे समय में जनप्रतिनिधि की असली पहचान होती है कि उसकी क्षेत्र की जनता के साथ किस प्रकार का जुड़ाव है, किस प्रकार का लगाव है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। इनको आपने देखा है, परखा है। और देखिए, जब हम मतदान करने जाते हैं, मतदान भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कन्यादान होता है।
आप लोग जितने लोग आए हैं आपकी तो समझ में अच्छी तरह से आया ही है, लेकिन उनको भी समझाना है। जो कुछ लोग काले कारनामे करने वाले या झूठे वायदे करने वाले, ऐसे लोगों के झांसे में कोई ना आए। हम जब कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो ढूंढते हैं ना कि अच्छा है कि नहीं है, कुछ कमाने वाला है कि नहीं है, कुछ गलत काम तो नहीं करता है, जुआरी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है। जब सब ठोक बजा के हम देख लेते हैं तभी जो है हम कन्या का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, भतीजी का, भांजी का रिश्ता करते हैं। उसी प्रकार से मतदान भी है, क्योंकि एक बार अगर कर दिया तो फिर 5 साल से पहले मौका नहीं मिलता है, और 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमने मतदान करना है। पार्टी ठीक है कि नहीं है, कहीं घोटाला करने वाली पार्टी तो नहीं है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी तो नहीं है, ऐसी पार्टी तो नहीं है जिसका कोई नेतृत्व तो ही नहीं है, नेता कौन है पता ही नहीं है। कह रहे भैया चलो बारात में, चलो चलो, दूल्हा ही पता नहीं कौन है। तो आप सब लोगों ने देखना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है, अभी भैया दूज मनाया है, गोवर्धन मनाया है। तो देखिए विकास कैसे होता है, विकास होगा जब योजनाएं आएंगी, धन आएगा, पैसा आएगा। तो ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी हाथ में तो आती नहीं है, वो घोड़े में भी नहीं आती हैं, झाड़ू में भी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल में आती हैं। तो कमल के फूल वाला बटन, कमल के फूल वाला बटन, कमल के फूल वाला बटन 12 तारीख को इतना दबाना है, इतना दबाना है। सवेरे से लेके 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, और तब तक दबाइए जब तक वो कमल वाला बटन ही अंदर न चला जाए। और जब 8 दिसंबर को निकलेगा रिजल्ट, 8 दिसंबर को जब रिजल्ट निकले, मत पेटियां खुले, ईवीएम की गिनती शुरू हो, तो बस कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल की लड़ियां ही और कमल की झड़ियां लग जाए, और पूरा हमारा चौपाल विधानसभा, पूरा हिमाचल एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से विकास के पंख लगने के लिए, विकास के पंख लगाकर पूरे हिमाचल के विकास को दौड़ाना है, पूरे हिमाचल के विकास को सरपट गाड़ियों में चलाना है और तेजी से विकास करना है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का, बड़ी संख्या में आप आए, मन कर रहा था कि और बहुत सारी बातें आपसे बोलूं यहाँ पर, लेकिन अभी 3 जगह और जाना है। यहाँ जगह जगह पर आज आप सब लोगों के बीच में अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी काम करना है। मैं बाबा केदार की भूमि से, बाबा बद्री विशाल की भूमि से, गंगा यमुना की भूमि से, समस्त देवताओं की ओर से, उनके आशीर्वाद से आप सबके बीच में उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आया हूं। और जिस दिन रिजल्ट निकले तो मैं कहूं कि मैं चौपाल में गया था, वहां की माताओं बहनों से, वहां के बड़े बुजुर्गों से, वहां के नौजवानों से, वहां के पत्रकार मित्रों से मैंने सबसे निवेदन किया था कि आपको कमल एक तरफा खिलाना है। और जब रिजल्ट निकले तो मैं हर जगह का रिजल्ट आते आते जो है 12 बजेगा, लेकिन इनका रिजल्ट जो है 10:30 बजे ही आप लोग घोषित कर देना। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
Thank you so much, sir, for joining us here this evening.